देखो, हम सबकी एक्सपेक्टेशन को तो पूरा नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे हम कितने भी सैक्रिफाइसेस कर लें, अपनी सारी इच्छाओं को मार दें, अपने सारे सपने कुचल दें, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की नज़र में हम बुरे बने रहेंगे। तो इससे बेटर ये है कि हम वो करें जो हमें सच में इम्पॉर्टेंट लगता है, जिससे हमें सच में खुशी मिलती है। क्योंकि अपनों की खुशी अपनी खुशी मारने में नहीं है, बल्कि अगर हम खुश हैं तो ही परिवार खुश रहेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं आ रही हूँ अभी स्कूल से वापस, और आज हमारे स्कूल में इतने बंदर थे और उनसे जैसे तैसे पीछा छुड़ा के बाहर निकली, और निकलते ही आ गई बारिश। इससे पहले कि मुझे ई रिक्शा मिलता मैं पूरी तर हो गई, मेरा बैग चप्पलें सब भीग गई। तो आज मैंने चप्पलें बाहर निकाली हैं अब, और आने के बाद अभी बच्चे जो हैं खाना वगैरह खा चुके हैं, और ये टीवी में कुछ देखने की अब कोशिश कर रहे हैं। टीवी ऑन किया है जब मैं आई हूँ तभी, और अब इन्होंने लगा लिया है जी कृष्णा जी का कार्टून। और मेरे कपड़े पूरे भीग गए हैं, तो मुझे इन्हें चेंज वगैरह करना है। ये लिटिल कृष्णा के ना एपिसोड वाइज हैं, अलग अलग असुरों के वध का एक एक एपिसोड है। नाम मुझे ढंग से नहीं पता, ये आजकल देख रही हैं। तो अभी बज रहा है 2:30, और मैं सुबह बना के गई थी बैंगन आलू, और चावल भिगो के जाती हूँ तो उसमें सीटी मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं पीछे से। तो जी यहाँ पर बैंगन आलू, ये तीनों लोग खा चुके बैंगन आलू चावल, और पहले मैं कपड़े वगैरह बदल लाऊँ, हाथ पैर धो लूँ, उसके बाद जाके जो है फिर मैं खाना खाऊंगी। फ़िलहाल किचन पूरी फुल ऑन फैली हुई है, क्योंकि मुझे पता चला है मेरे हस्बैंड ने पीछे से बनाई है आइसक्रीम, जो कल तक रेडी होगी तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन हस्बैंड्स जब कुकिंग करते हैं तो आपको पता है किचन में क्या हो जाता है। तो अब मैंने खाना खा लिया, और जो थोड़ा सा बैंगन आलू चावल और थोड़े से ही बचे हैं ना, तो ये लेफ़्ट ओवर खाना जो है मैंने डिब्बों में करके रख दिया। तो शाम को कभी मैं, कभी बच्चे, कभी मेरे हस्बैंड आते हैं, तो वो सबको कुछ ना कुछ, मतलब अगर शाम को किसी का मन करता है तो एक बाउल मेरे ये रहते ही हैं, तो शाम को कोई ना कोई इनको खा लेता है। अदरवाइज़ फिर ये डिनर में निपट जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दिन में हमारा पूरा खाना एक भी कटोरी ना बचे और पूरा ख़त्म हो जाए। तो अब मुझे ना कल संडे में भी मुझे जाना है स्कूल सर्वे के लिए, थोड़ा काम है वहाँ पर, अभी बच रहा है हमारा, तो वहाँ पर जाना है। तो मेरा संडे जो है वो संडे जैसा नहीं रहेगा। तो अभी मेरे को जो संडे की स्पेशल लॉन्ड्री रहती है, वैसे तो मैं मिड वीक में अब धो लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी जमा हो गई है तो वो मुझे धोनी है। तो अभी शाम को काम रहेगा ज़्यादा, तो दोपहर को मैंने अब आलस नहीं किया। सुबह के नाश्ते के और लंच के जितने भी बर्तन अब थे, ये मैं अच्छे से साफ़ कर आके किचन बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, ताकि रात को बस डिनर बनेगा तो उतने ही बर्तन रहेंगे, या फिर स्नैक्स में जो भी बनेगा उसके आधे बर्तन जो हैं वो दिन के अब निपट जाते हैं। मैं फटाफट ये धो धा के रख रही हूँ। और पहले मतलब कई व्लॉग्स में आपने देखा होगा आफ्टर जॉब वाले में कि ये बर्तन शाम तक कई बार रह जाते थे, मैं और कामों में लग जाती थी। तो ये डिपेंड करता है कि शाम का शेड्यूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो पिछले वाले में भी मुझे इडली बनानी थी और बाहर जाना था, तो फिर मैंने दोपहर में धो ही दिए थे, फिर भले मैं कितनी भी थक रही हूँ। अब इवन बारिश में थोड़ा सा भीग गई हूँ तो आलस आ रहा है। और अभी बच्चे जो हैं, इनके स्कूल में कुछ विशेष छुट्टी 2 दिन की है, तो फ़िलहाल इनका आज पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है। वर्कशीट बना के गई थी, वो इन्होंने कर ली है। तो अब मेरा मन यही है कि अब किचन वगैरह साफ़ करके यहाँ पर लॉबी और किचन जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाए एक बार, और उसके बाद फिर मैं जाके लेट जाऊँगी। बच्चों को देख लूँगी, जो शीट चेक करनी है वो शाम को हो जाएगी, या फिर कल संडे है तो मैं वहाँ से आके कर दूँगी। इनका अभी कोई भी ऐसा पेंडिंग काम नहीं है जिसके लिए मैं इन्हें खींचातानी करूँ कि नहीं अभी पढ़ना ही है। तो आज इनका पढ़ाई का थोड़ा सा जो है वो हल्का है काम, तो मैं रेस्ट करूँगी। फ़िलहाल मैंने गैस वगैरह और स्लैब इतनी साफ़ कर दी है कि अगर कोई आए तो सामने से ठीक लगे। अब 3:30 बज गए हैं बर्तन और किचन साफ़ करते करते, और अब मैंने चढ़ा दी है चाय। तो मैं 1 कप चाय ज़रूर मतलब पी लेती हूँ खाने के बाद इस टाइम, और अक्सर मेरे हस्बैंड इसके बाद ऑफिस चले जाते हैं।
और मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी लॉबी जो है वो फैली हुई है, तो इतने चाय पकेगी अच्छे से। तो ये अक्सर रूटीन यही रहता है, जब चाय पकती है तो या तो मैं बर्तन धोते टाइम चाय चढ़ा देती हूँ, या फिर अब मेरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं तो चाय पक रही है, इतने मैं खाली नहीं खड़ी होंगी, इतने मैं अपना लॉबी को जो है जो जो चीज़ें जगह पर से हट गई हैं वो मैं लगा दूँगी। कितना भी मैं सुबह करके जाऊँ, लेकिन अगर ये तीनों लोग घर में हैं तो कोई मतलब ही नहीं है कि घर मुझे इतना सा भी व्यवस्थित मिल जाए। हर चीज़, मतलब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि घर ऐसा हो जाता है जैसे कोई मोटा चूहा ना नीचे घुस के ज़मीन में और बाहर निकल के उछल के नहीं चला जाता, तो वहाँ पे कैसा खुदुर बुदुर सब हो जाता है। बस वो कंडीशन, वो एडजेक्टिव मेरे घर के लिए उस टाइम पे सही बैठता है जब ये तीनों घर पे होते हैं और मैं नहीं होती। तो इस कदर फैला हुआ मुझे मिलता है। लेकिन हाँ, अगर इन्जॉयमेंट का आप इंडेक्स पूछें तो वो बहुत ही हाई होता है, खुशी का ठिकाना नहीं होता। खूब फैला लेते हैं लेकिन खुश रहते हैं तीनों, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने के बाद मुझे 15-1 मिनट लगने हैं, ज़्यादा लगना नहीं है, और मैं सब साफ़ कर दूँगी, तो इट इज़ ओके। और इस बीच में कोई गेस्ट आ जाए तो कोई बात ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, तो एम्बेरसमेंट किसको होगी, खुद को होगी जिन्होंने फैलाया है। लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश रहती है कि कहती रहती हूँ इनसे कि चीज़ें जो हैं वो जगह पर रखो, चीज़ें जगह पर रखो। फ़िलहाल मुझे इसमें 100% सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी कुछ रख देती हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं होता। तो यहाँ पर अभी टेबल पे भी खाना वाना थोड़ा गिर गया था, मैंने टेबल साफ़ कर दी, और इतना काम करते करते चाय जो है वो पक गई। तो मैंने अपनी और हस्बैंड के लिए जो है चाय निकाल ली इसमें। और अब बेडरूम में सब लोग बैठे हुए हैं तीनों, ये वहाँ पर खूब फैला हुआ है, बाहर का मैंने साफ़ कर दिया। तो अब मैं चाय लेके जा रही हूँ अंदर। अंदर एसी चल रहा है, बढ़िया आराम से बैठेंगे, थोड़ी बहुत देर बातें करेंगे, और इनका थोड़ा बहुत शीट वगैरह पूछ लूँगी करी नहीं करी, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी आज तो। अब सो के उठने के बाद शाम को 5:30 के करीब मैं उठ गई थी। अब 6 बजे मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ना दोबारा भूख सी लगने लगी है बच्चों को। तो मैं बना रही हूँ अभी शेक, मैंगो शेक बना रही हूँ। और ये जो है सुबह पास्ता खा चुकी हैं, वरना इस टाइम इनकी आज मैगी की फरमाइश थी, तो पास्ता सुबह हो गया, इसलिए वाइट सॉस पास्ता मैं नाश्ते में बना के गई थी, तो वो खा लिया, तो मैगी तो नहीं बनेगी अब, इसलिए जो है अब ये चल रहा है। वरना इनका सैटरडे फिक्स होता है कि सैटरडे या संडे वीकेंड पे एक दिन मैगी मिलती है। तो अब स्नैक्स में चलेगा जी मैंगो शेक। अब ये आम हैं गुलाब जामुन वाले, बहुत ही जूसी और बहुत ही मीठे, तो इसमें थोड़ा सा ही मीठा डलता है, और मैंने पहले दूध डाला और फिर 1 गिलास के करीब डाल दिया इसमें पानी। अब इसे चला दिया। अच्छा है, मेरा ना आजकल छानने का काम बच गया है। यूजुअली मैंगो शेक बना के फिर छानती थी, लेकिन अब इसमें जो डाइस आते हैं मैंगो के, वो इन्हें बच्चों को और इन्हें पसंद आने लगे, तो लेट इट बी वाली बात हो रही है। तो अब मेरा काम बहुत कम हो गया, शेक बनाने का आसान हो गया। तो मैंने फटाफट फूड प्रोसेसर पे मारा कपड़ा, साफ़ किया, इसको पहले जगह पर रखा, और उसके बाद ये जो है ग्लासेस में डाल दिया। अच्छा, दूध भी ठंडा था, आम भी, और पानी भी मैंने ठंडा डाला था, तो मैंने इसमें आइस नहीं डाली है, बेवजह फिर गला वगैरह पड़ता है। तो चारों ग्लास में कर दिया है। तो अभी मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी जो है ये आराध्या, ये तो अभी पी लेगी। आरोही साइकिल चला रही है, वो 5-7 मिनट बाद पिएगी, और मैंने जार जो है धो के रख दिया, इससे निशान नहीं पड़ते। अब 10-15 मिनट आराम से मैंने बैठ के पहले पी लिया शेक। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री में, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा काम है, और शाम हो चुकी है। आते आते मैंने किया नहीं था, तब भी थक जाती, तो मैंने पहले रेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है रात तक देर तक मुझे काम करना है। तो अब मैंने जो है इसके जो वॉशिंग में सीधे जाने हैं कपड़े, जिनमें हाथ से रगड़ने वगड़ने का नहीं है, पहले वो डालने शुरू किए, और जब ये वाला लोड पूरा भर गया तो फिर इसको पहले चालू करूँगी। तो मैंने इसमें सर्फ डाला है एरियल का, और कंफर्ट वाला इसमें फैब्रिक कंडीशनर डाल रही हूँ। और कई लोगों को लगा था कि इसमें मैं स्टार्टिंग में डाल रही हूँ, तो वो गलत है। लेकिन ये ऑटो सॉफ्टनर है, जब सॉफ्टनर ऐड करने का टाइम होता है ना, तब मशीन सॉफ्टनर ऐड करती है अपने आप। हमें दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में डाल देनी है, बाद का कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पर ये हैं इनरवियर जो मुझे रगड़ने हैं, और ये कुछ कपड़े हल्के हल्के सर्फ में हाथ लगा के डालने वाले हैं, तो इसके लिए मैं घोल रही हूँ सर्फ।
अब सर्फ घोलने के बाद देखो मैं आपको बताऊं, साइटिका के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैं क्या प्रिकॉशन लेती हूं। जैसे अब मुझे बैठना है, केवल एक प्रिकॉशन है, आपको उकड़ू नहीं बैठना है, और स्पेशली उकड़ू बैठ के कोई फोर्स वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना है। यूजुअली जैसे कूड़ा उठाने के लिए मैं बैठ गई, उसमें कोई बात नहीं है, या थोड़ी बहुत देर पूजा के लिए, किसी भी काम के लिए अलमारियाँ में सामान रखने के लिए बैठ गई, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर उकड़ू बैठना है, या फिर उकड़ू बैठ के आपको थोड़ी ताकत लगानी है किसी चीज़ के लिए, जैसे कपड़े धोने हैं, घिसने हैं, ये सब चीज़ें, तो आपको मेन बस ये है जो मैं कर रही हूँ। खाली आपको क्या बोलूँ, जो मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ वो सिर्फ यही है कि मैं उकड़ू नहीं बैठती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो मैं स्टूल, ये छोटी सी चौकी ये मैंने रखी हुई है, ज़्यादातर किचन में भी पीढ़ा है, तो मैं उन पे बैठ के काम करती हूँ। क्योंकि जब मुझे हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो कारण वही था, मैं स्कूल में लगभग 1 से 1.5 घंटा कुछ काम था, और मैं हील्स पहन के अपनी और उकड़ू बैठी रही थी। तो आने के बाद मुझे अगले दिन ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो अब भी जो मैं नोटिस करती हूँ, कभी भी मुझे दिक्कत होती है तो वो उकड़ू बैठने से ही होती है। बस आप वो मत करो, तो आपका काफ़ी काम साइटिका का दबा रहेगा। अब कपड़े रगड़ते 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 देखो पूरा दिन छिप गया, वॉशिंग एरिया की लाइट जल गई है, और लेकिन कपड़े सिमटने शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ पर रिंसिंग चल रही है उस लोड की जो अभी लगाया था, 17 मिनट का है। और ये जो कपड़े छूते ही कलर निकलता है वो मैंने यहीं पर डाले हुए हैं, और ये वो कपड़े हैं, मेरे सूट ज़्यादा हैं इसमें, जो मैंने सर्फ से धो धा के यहाँ पर टांग दिए हैं। पानी नहीं छूट रहा है, लेकिन इनको मैं ड्रायर में चलाऊँगी, और इन अंडरवियर्स को भी। तो ये सब वेट कर रहे हैं ड्रायर में जाने का। फ़िलहाल मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब इस यहाँ पर मैं 15-17 मिनट बाद आऊँगी, और लॉन्ड्री बास्केट को पहुँचा रही हूँ मैं वापस बाथरूम में। लेकिन अब मैं अभी यहाँ से, मतलब अभी तो सांस भी फूल रही है, क्योंकि कपड़े धो के आई हूँ सारे हाथ से रगड़ कर। गर्मी इतनी हो रही थी, तो अब तभी मैं दरवाजे के पास बैठी हुई थी ताकि पंखे की थोड़ी सी हवा लगे। इतनी भीषण गर्मी वहाँ लग रही थी। एंड यहाँ आते ही बास्केट हाथ में उठाई कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, और अब टाइम हो रहा है 7:45। तो मैंने फिर इसको यही बोला कि वही जो अभी मैंने रखा था ना, बैंगन आलू चावल, वो ऐसे इमरजेंसी में काम आता है। 8 बजने में 20 मिनट हैं, तो मैंने कहा इसको सब्जी और चावल को मिला के और गरम कर लो माइक्रोवेव में, और ये फ़िलहाल खाओ, इतने खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने जो है 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया। हस्बैंड आ चुके हैं, ये लेटे हुए हैं, मस्त अपना टीवी चल गया है। परेशानी इनकी गर्दन में ना होती तो ये बराबर मेरी हेल्प करा देते, लेकिन अब मैं अकेली ही कर रही हूँ सब कुछ। तो मैंने फटाफट से निकाले 4 आलू। यूजुअल में मतलब अभी जो रखी हुई है सब्ज़ी, अरबी का प्लान था, लेकिन अरबी बॉईल होती फिर कलरती, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आलू टमाटर और इसमें थोड़ी सी मैं सोयाबीन डालूँगी। तो मैंने फटाफट से 4 आलू लिए, अभी अभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो कुछ भी लेफ़्ट ओवर इसमें नहीं बचेगा, और प्याज टमाटर की जो है वो चॉपिंग करूँगी। तो अभी 8 बजने में लगभग 10 मिनट थे जब मैंने ये शुरू किया है, और लगभग 20-25 मिनट में खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे का काम क्या है। अभी तो ये लोग जो शेक बनाया था वो चल रहा है इनका, खैर। तो इतनी तेज़ भूख अभी और किसी को नहीं लगी, बस आरोही को लगी है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कर ली है चॉपिंग, और गैस पर चढ़ा दिया कुकर। अब इसमें कुकर में थोड़ा सा पानी है, पहले वो जलेगा, फिर इसमें डालेंगे सरसों का तेल। उससे पहले मैंने थोड़ी सी सोया चंक्स निकाली और इसे ठंडे पानी में ही सिंपल बस थोड़ा सा इसको पानी में डाल दिया, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। बाकी इसमें मसाला अपने आप हो जाएंगी जब सीटी लगेगी। तो इसमें मैंने, अब पानी जल गया इसका, तो मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा डाला है, और इसमें डाली है फिर उसके बाद प्याज। इसमें मैं आलू टमाटर मटर जब बनाती हूँ, या आलू टमाटर सोयाबीन बनाती हूँ, इसमें हींग या लाल मिर्च, हरी मिर्च वगैरह मैं कुछ नहीं डालती, लाल तो डलेगी। और फिर इसमें मैंने डाल दिया एक टमाटर। अब ये दोनों थोड़े से भुन गए, उसके बाद इसमें ऐड करने शुरू किए मैंने मसाले। तो मैंने डाली है हल्दी, धनिया और जी किचन किंग, और इसके बाद डलेगा थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। तो ये चारों पांचों अपने डल के फिर इतने अच्छे से भुन गया है, प्याज और टमाटर दोनों ही। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, मसाला भुन जाएगा, और उसके बाद जो है इसमें ऐड कर देंगे अपनी सोयाबीन की बड़ी और जी आलू। तो इतने ये मसाला भुनेगा ना, थोड़ा सा इतने इनका पानी निकाल के हल्का सा निचोड़ दिया मैंने, ताकि इनमें अंदर मसाला घुस जाए। और उसके बाद फिर डाल दिए आलू। तो ये वाली, मतलब मैं शूट कर रही हूँ तो 20-25 मिनट लगे हैं, वरना ये वाली सब्ज़ी और रोटी मुश्किल से 20-1 मिनट लगते हैं। आपकी जो है सब्ज़ी में सीटी आ जाएगी,
और रोटियां आप सेकनी शुरू कर दो तो आपके थाली में खाना आ जाएगा 20 से 25 मिनट में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसका कुकर जो है वो लगा के ढक्कन और गैस जला दी। 8 बज के देखो 5 मिनट हुए हैं और कुकर में सीटियाँ आनी शुरू हो गई। 15 मिनट विद शूट, तो अगर मैं शूट नहीं कर रही होती तो 10 मिनट में ये काम हो जाता। अब मैंने गूँथ लिया फटाफट से आटा। तो अभी आरोही जो है वो चम्मच उसकी चल ही रही है धीरे धीरे। अभी पूरा बाउल उसने ख़त्म नहीं किया, तो इतने वो ख़त्म करेगी, इतने जो है खाना रेडी हो जाएगा। तो उसका मन होगा तो बैक टू बैक इसी के साथ फिर वो अपना खाना खा लेगी। तो यहाँ पर इतने इसमें सीटी आई ना, इतने मैंने फटाफट तवा और ये चौकी बेलना वगैरह यहाँ पर रखा। तो इसमें मैंने गैस तेज़ करके सीटी लगा दी 4-5। अगर टाइम होता है तो 1 सीटी के बाद फिर मैं धीमा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस कर दी है बंद। 8-10 हुए हैं, सब्जी हो चुकी, अभी थोड़ा सा प्रेशर है और फिर जो है जी इसमें रोटी सेकना मैं फटाफट शुरू कर रही हूँ। एक बार प्रेशर निकल जाएगा तो फिर इसमें डालनी है धनिया। अच्छा, प्रेशर का भी ऐसा कुछ नहीं है, आप निकाल दो, 5 सीटी में आलू आराम से हो जाते हैं। लेकिन मैंने पूछा रोई से तो वो बोली कि मैं अब रुक जाऊँगी थोड़ी देर, तो फिर मैंने उसको लेट इट बी कि प्रेशर अपने आप निकलने देते हैं, इतने मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। बाकी लोग भी होल्ड पर हैं, तो ये है कि फटाफट से 8-10 रोटियाँ सिकनी है, वो सिक जाएंगी। अब रोटी सिक गई, चौकी बेलना मैंने भिगो दिया। अब मैंने खोल लिया है कुकर, तो कुकर में सब्जी जो है वो बिल्कुल बढ़िया करके बन गई है। अब बस मुझे इसमें धनिया की पत्तियाँ डालनी हैं और गाढ़ी गाढ़ी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, क्विक एंड ईजी। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ बिल्कुल ही हल्का खा लिया। अच्छी बनती है वाली सब्ज़ी भी। थोड़ी सी सोया चंक्स अगर उसमें ऐड कर दी जाए तो सिंपल आलू टमाटर से थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने फटाफट से 4 कटोरियाँ निकाली और सब्ज़ी तेज़ गरम है तो सब्ज़ी मैं निकाल के मतलब रख दूँगी और रोटी में घी ये लोग लगा लेंगे, प्लेट्स में अपने आप ले लेंगे। यूजुअली तो ये करते हैं, लेकिन आज कुछ इनकी पसंद का चल रहा है टीवी में, तो तीनों लोग जो हैं वो सुपर बिजी हैं और आवाज़ देने के मूड में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी कपड़ों में से बिल्कुल थक के आई हूँ। तो मुझे लग रहा है कि घड़ी की चौथाई में काम निपट जाए और मैं जो हूँ बचे हुए कपड़े वगैरह जो हैं सुखा के मैं भी फ्री हो जाऊं। तो यहाँ मैंने 4 कटोरियाँ निकाल दी, इनको आवाज़ें लगा दी कि रोटी में आके घी लगा लगा के अपनी प्लेट्स ये रेडी कर लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट वॉशिंग एरिया में, क्योंकि जितनी देर में ये काम कर रही थी मशीन के अलार्म की आवाज़ आ गई, उसका ड्रायर जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका। 17 मिनट का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, इतने मैंने खाना बनाया। तो अब मैं आ गई हूँ। सबसे पहले ये जो कपड़े सूख गए हैं इनको निकालूंगी। ये कपड़े लगभग 2 बाल्टी हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बाल्टियाँ भरूंगी तो जितनी बाल्टी है वो अच्छे से भर जाएगी। और उसके बाद भी जो आइसक्रीम कोन का नहीं होता सॉफ्टी, जितनी अंदर उतनी बाहर, उस तरीके का हीप इसमें लग गया है। समझ नहीं आता, मतलब कितने भी कपड़े धो लो यार, कपड़े बर्तन सफाई, कपड़े बर्तन सफाई, ये पीछा छोड़ते ही नहीं है। मतलब कीप ऑन, एक साइकिल जैसा है कि एक के बाद एक के बाद एक वापस आता ही चला जाएगा। अब मैंने वो निकाल के फटाफट से जितने भी वो अंडरवियर और सूट वगैरह थे जो मैंने सीढ़ी पर टांगे हुए थे, अब उनको मैं डाल रही हूँ इसमें और फिर इनका ड्रायर ऑन करके उसके बाद फिर मैं जाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए। तो अभी तो मैंने ये सारे जो हैं एक एक करके डाल दिए। थोड़े डेलिकेट से हैं, इनको मशीन में चला के ख़राब ही हो जाते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। और ये वाले जो कपड़े हैं ये वो हैं जिनका छूते ही कलर निकल जाएगा, तो ये ड्रायर में भी नहीं जाने के, फ़िलहाल ये यहीं सूखेंगे। और ये बाल्टी लेके मैं आ गई हूँ ऊपर। देखो लग रहा है ना आइसक्रीम कोन, कपड़ों का आइसक्रीम कोन। तो यहाँ पर मैंने फटाफट सुखाने शुरू कर दिए कपड़े। और गर्मी इतनी भीषण है कि बस क्या ही कहें। आप लोग कह रहे थे ना कि आप काम कैसे कर लेते हो, कि गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं लगेगी गर्मी, मुझे गर्मी खूब लगती है, जान निकलती रहती है, हाय हाय होती रहती है, पानी पीती रहती हूँ। लेकिन अगर गर्मी मनाने बैठेंगे तो काम करेगा कौन। और सुबह क्या, दोपहर क्या, रात क्या, कब नहीं है। यही हाल सर्दी का होता है कि कब नहीं है। तो मौसम देख के अगर हम लोग बैठ जाएं औरतें तो घर का काम कैसे ही हो। तो हमें तो मौसम का समझ लीजिए कि मौसम प्रूफ होना ही पड़ता है। और ऊपर से हम ठहरे बेसिक के टीचर्स, कई बार हमारे स्कूलों में पंखे नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो हम लोगों को आदत पड़ जाती है कहीं ना कहीं, कैसी भी परिस्थिति हो जो काम करना है वो करना है। अब 20 साल हो गए नौकरी करते करते, तो एक हैबिट सी हो गई है कि हाँ जी काम करना है तो करना है, फिर कंडीशन नहीं देखी जाती कि अपने को क्या फील हो रहा है, मौसम कैसा है एंड ऑल दैट। अब दूसरी बात आती है, देखो कि एक कई बार सवाल आए थे कि लॉन्ड्री हैंगर में आप कितना सुखा लेते हो, कैसे सुखा लेते हो। देखो इतने कपड़े आने के बाद अभी ये इसका एक हिस्सा पूरा बच रहा है। यहाँ पर आप एक डंडे पे 2 कपड़े आपके आ जाएंगे, तो पूरी ये रो है 8 इसमें सलाखे सी हैं।
फिर नीचे हैं, इस तरीके के 3 हैं। तो काफ़ी कपड़े इसमें आ जाते हैं। एक से कपड़े एक से साइज़ के जो हैं वो इसमें डाल दिए। जो ज़्यादा लेंथी कपड़े रहते हैं, ये टंगने वाले हैं, उन्हें आप हैंडल में टांग दीजिए। ये ऊपर है, बेडशीट वगैरह है तो ऊपर सबसे ऊपर वाले पे टांग दीजिए। इस तरीके से इसमें कपड़े आ जाते हैं। अब ये वाली बाल्टी के सूख गए, अब मैं जा रही हूँ नीचे और दूसरे वाला जो है वो ड्रायर इतने हो गया, इतने मैंने ये सुखाए हैं तो इन्हें भी मैं ले आई हूँ। उसके बाद ही मैं खाना खाने जाऊँगी। तो अब मैंने सुखा दिए ये वाले भी, तो देखो कुर्ते वगैरह भी सब आ गए इसी में। अब ये सारे आने के बाद देखो मैक्सियाँ लंबी होती हैं तो ये मैंने इस पे टांग दी हैं। मेरे हस्बैंड की शर्ट होती है तो वो हैंगर में करके टंग जाती है। अब इसके बाद भी अगर कुछ कपड़े बच जाते हैं तो ये जो रेलिंग है यहाँ पर शीशे की, मैं इसमें टांग देती हूँ। यूजुअली बेडशीट और साड़ी वगैरह इसमें टंगती है अगर लॉन्ड्री हैंगर में जगह नहीं बची तो ये है जी कपड़े सुखाने का हिसाब। फ़िलहाल कपड़े हमारे सूख गए हैं, काम निपट गया। मैं बाल्टी लेके आ गई नीचे, मशीन में पोंछ के गई थी तो अब इस मशीन को मुझे बंद करना है। और ये ड्रम क्लीन के लिए इसकी नोटिफिकेशन आ गई, वो मैं चलाऊंगी सुबह, क्योंकि अगर अब लाइट चली गई तो फिर मुझे इसके चक्कर में अटके रहना पड़ेगा। सुबह उठते ही इसको फिर ड्रम क्लीन के लिए लगा दूंगी। और इसमें कोई डिटर्जेंट या क्लींजर नहीं डालना पड़ता इस मशीन में, ये ऑटोमेटिक अपने आप को क्लीन कर लेती है। बस ड्रम क्लीन का मुझे ऑप्शन दबाना होता है बस। और उसके बाद जी मैं आ गई, अब बजे हैं 9:05। तो अब फाइनली मैं खाना खाऊंगी। इन तीनों का निपट गया है, आराध्या के 1-2 और बचे हुए हैं तो मैं इस यम्मी सब्ज़ी का आनंद लेती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं फटाफट से आ गई फिर किचन में। बिल्कुल बैठने का अब टाइम नहीं है क्योंकि एडिटिंग भी मुझे करनी है आज रात को। तो मैंने यहाँ पर ये जो दूध आया था ये खाने के टाइम नहीं पकाया था, बहुत तेज़ी में काम कर रही थी तो मैं अब मैं इसको पका के रखूँगी, क्योंकि अच्छी मलाई लाने के लिए आपका दूध जो है वो रात को उबला हुआ ओवरनाइट अगर रह जाए तो मलाई अलग ही उतरती है। और अगर आप दिन में पकाओ फिर वो शाम को ठंडा होकर रखो, मतलब वो बात नहीं आती। तो रात को ये पक जाएगा, इतने मेरी एडिटिंग वगैरह होगी, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। इतने दूध पक रहा है तो मैं जो अभी दोपहर में मैंने बर्तन धोए थे उनको पहले मैं जगह पर लगा रही हूँ ताकि टोकरा खाली हो जाए। और उसके बाद ये रात के जो हैं चौकी, बेलना, तवा और ये सब जो अब बर्तन हैं मैंगो शेक से लेके अब तक के, वो मैं अब धोऊँगी। तो मैं इनको फटाफट से जगह पर रखती जा रही हूँ। टाइम हुआ है 9:30 और अब मैं बर्तन जो है वो धोना शुरू करूँगी। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऊपर सोने के लिए, तो वो बच्चों से मिलने के लिए जा रहे हैं। और 9:15 9:20 पे मैंने खाना खाया था जब, तभी मैंने इनको अंदर भेज दिया था सोने के लिए। तो चाहे स्कूल खुला हो या बंद हो, कोशिश यही रहती है कि सोने उठने का टाइम सेम रहे। उठने में खैर 6 बजे नहीं उठ रही हैं, 7 बजे करीब उठ रही हैं तो 3 दिन से, लेकिन फिर भी सोने का टाइम वही रखते हैं ताकि बच्चे को एक टाइम पे नींद आ जाए। अब इनकी लाइट वगैरह जो है मेरे हस्बैंड ने बंद कर दी है तो ये सो जाएंगी और मैं फटाफट से धो रही हूँ यहाँ पर अपने बर्तन। अब ये वाले बर्तन धोने के बाद अब जो कल मुझे संडे में जाना है वो जाना है 9 बजे। तो यूजुअली मैं सोने से पहले अपने कपड़े आयरन वगैरह करके रखती हूँ, लेकिन मुझे एडिटिंग करनी है और थोड़ा सुबह लेट जाना है, इसलिए जो है मैं कपड़े नहीं निकाल रही हूँ। और मेरा इरादा साड़ी पहनने का है तो उसमें प्रेस की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसके बाद क्या क्या काम बच रहा है। तो बस मुझे फ़ेस वॉश करना है ढंग से, सीरम लगाना है और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरा अभी कोई और काम नहीं बच रहा है। तो जी यहाँ पर सारे बर्तन जो हैं वो धुल गए हैं। इसी के साथ मैंने टोकरा एक किनारे कर दिया और सबसे एंड में अब अच्छे से रगड़ के धो दिया सिंक। इसके बाद होगी नाइट वाली किचन क्लीनिंग। सारी डब्बे, स्लैब, माइक्रोवेव जो रखा है वो, हर चीज़ पे कपड़ा लगेगा और उसके बाद जो है किचन की रात वाली क्लीनिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पर अभी ये दूध तेज़ गर्म है तो इसको मैंने छन्नी रख के जो है ढक के रख दिया है। और किचन में एक बार कपड़ा मार चुकी हूँ, दोबारा का राउंड है, दोबारा से फिर मैंने एक बार हल्का हल्का मार दिया और गैस को उठा के अच्छे से साफ़ कर दिया। इतने में मुझे लगे 20 मिनट, 10 बजने में 10 मिनट हैं और मेरा काम अब यहाँ डॉट ख़त्म हो चुका। और अब ये व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं करूँगी एडिटिंग इसी वाले व्लॉग की जो आप देख रहे हो। फ़िलहाल अगर अच्छा लगा हो ये वाला व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।